Hi sir, today discuss about the how to activate website, how to point domain and how to generate SSL सर्टिफिकेट। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम लोग वेबसाइट एक्टिवेशन, डोमेन पॉइंटिंग एंड डोमेन री पॉइंटिंग के साथ में SSL सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ पहले से नोट्स बना के रखे हैं सर, तो इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसको यूटिलाइज करेंगे। तो नोट्स ये सर। तो स्टेप वन में सबसे पहले क्या है सर, प्लीज़ चेंज द नेम सर्वर फ्रॉम योर डोमेन। मैं दैट मीन्स बोलने का मतलब हुआ ये सर कि आपने जहाँ से डोमेन परचेस किया, लाइक गोडैडी, होस्टिंगर या तो फिर बिग रॉक्स या ब्लू हॉस्ट, जहाँ भी आपने डोमेन परचेस किया उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको नेम सर्वर चेंज कर लेना है। नेम सर्वर क्या होगा सर, आपको यहाँ पर दिया हुआ है ns1.w4u.in और ns2 नेम सर्वर 2 में होगा आपका ns2.w4u.in। उसके बाद स्टेप टू में आपका ये चेंज करने के बाद, सेव करने के बाद आपको स्टेप 2 करना है सर। स्टेप 2 में है आपका इंटू DNS ओपन करेंगे, उसके बाद वहाँ पर डोमेन नेम पूछेगा तो डोमेन नेम डालेंगे, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद चेक करना है ये डोमेन नेम, ये नेम सर्वर आपका चेंज हुआ या नहीं, यानी ns1.w4u.in आया हुआ है या नहीं आया हुआ, मतलब ns1 ns2 आया हुआ है या नहीं आया हुआ। आ गया होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे, या तो नहीं आया हुआ है तो 10-15 मिनट टाइम लगता है सर, 10-15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ेंगे। जैसे चेंज हो जाता है, चेंज होने के बाद हम लोग स्टेप 3 और के बढ़ेंगे। स्टेप 3 में क्या है सर, हम लोग को वेबसाइट एक्टिवेशन करना है। वेबसाइट एक्टिवेशन कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपका डैशबोर्ड है, जो एडमिन पैनल का डैशबोर्ड आपको मिला है बिग वर्ल्ड की ओर से आपको मिला होगा, तो उस एडमिन पैनल का एक्सेस, वहाँ से आपको मैनेज साइट्स में जाने के बाद वेबसाइट को एक्टिवेट करना है। वेबसाइट एक्टिवेट करने के बाद स्टेप 4 में आपका जाना है। स्टेप 4 में आपका जो वेबसाइट एक्टिवेट कर लेंगे तो वहाँ पर डोमेन पॉइंट करना है, जो डोमेन आपका है लाइक दैट abc.com, जो भी आपका डोमेन होगा डोमेन पॉइंट करना है और उसके बाद अपडेट करना है। उसके बाद स्टेप 5 में SSL सर्टिफिकेट ऑन करना है। SSL सर्टिफिकेट जो SSL का है वहाँ पर एक्टिवेट करना है, उसके बाद एक अपडेट करना है। स्टेप 6 में आपका क्लाउडफेयर का अकाउंट है, क्लाउड तो लॉगिन कर लेना है, और अगर अकाउंट नहीं है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको लॉगिन करना। उसके बाद स्टेप 7 में आपका मिल जाता है प्लान, ये फ्री प्लान। उसमें वेबसाइट को सबसे पहले ऐड करना है। वेबसाइट को ऐड करने के बाद फ्री प्लान चूज करना है। फ्री प्लान चूज करने के बाद स्टेप 8 में हम लोग का कुछ रिकॉर्ड दिए हैं यहाँ पर। MX रिकॉर्ड, ये ए रिकॉर्ड 2 होना चाहिए, सी नेम 2 होना चाहिए, एक MX रिकॉर्ड होना चाहिए और 2 TXT रिकॉर्ड होना चाहिए। तो TXT रिकॉर्ड में यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। ए रिकॉर्ड में नेम में ए होना चाहिए, IPv4 में ये IP होना चाहिए, प्रॉक्सी ऑफ होना चाहिए, यहाँ पर डिटेल्स मैंने दिया हुआ है। तो उसी तरह सारा का डिटेल दिया हुआ है। TXT रिकॉर्ड में हम लोग डॉट 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 दे दिए हैं, तो इसका TXT रिकॉर्ड में यहाँ पर फर्स्ट TXT रिकॉर्ड में यहाँ पर भी इक्वल टू दिया हुआ है। सेकेंड TXT रिकॉर्ड का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ये लिंक को ओपन करेंगे, वहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगेगा लाइक डोमेन नेम, सेलेक्टर, तो सेलेक्टर में टाइप कर देना डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद की लेंथ में 1024 टाइप करना है। उसके बाद जनरेट का बटन आएगा, जनरेट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका कंटेंट जनरेट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका डॉट डॉट दिया हुआ है, तो वहाँ पर कंटेंट डालना है। और कंटेंट डालने के बाद आपको कंटिन्यू करने के बाद आपका नेम सर्वर फिर से चेंज करना है, आपका डोमेन पॉइंटिंग हो जाएगा सर। तो चलिए आप इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं सर। हाँ सर, तो हम लोग अब लोग फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं सर। तो हम लोग नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास अभी GoDaddy का डोमेन लिया हुआ है सर। हम लोग जो परचेज़ किए हैं डोमेन वो GoDaddy से परचेज़ किए हैं सर। तो उसका फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऐप क्या है यहाँ पर, नेम सर्वर। सबसे पहले हम लोग नेम सर्वर चेंज करेंगे। हम लोग डोमेन लिए GoDaddy से, तो हम लोग GoDaddy के अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये है, इस अकाउंट से ओपन किए हैं, यहाँ पर GoDaddy लॉगिन कर लेते हैं। GoDaddy ओके। चलिए GoDaddy लॉगिन हो गया सर, यहाँ से साइन इन कर लेते हैं। ऑलरेडी साइन इन, हाँ साइन इन है सर ऑलरेडी। माई प्रोडक्ट में जाते हैं, जितने भी डोमेन होगा इसमें माई प्रोडक्ट में दिख जाएगा सर। यहाँ पर आ रहा है mj8.live, तो इसको हम लोग डोमेन चेंज करते हैं यहाँ पर, मतलब कि नेम सर्वर चेंज करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, मैनेज पे जाएंगे।
जैसे मैनेज पे जाएंगे, मैनेज पे जाने के बाद डोमेन पे जाएंगे, डोमेन पे जाने के बाद मैनेज डीएनएस पे जाएंगे, मैनेज डीएनएस के बनाने के बाद हम लोग नेम सर्वर चेंज करेंगे। यहाँ पर नेम सर्वर में क्लिक करेंगे, नेम सर्वर में क्लिक करने के बाद चेंज नेम सर्वर। ये आपका GoDaddy का प्रोसेस है सर। आपका होस्टिंगर का अलग प्रोसेस हो सकता है, ब्लू होस्ट का अलग प्रोसेस हो सकता है, सारा का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है सर। तो आपको फोकस करना है नेम सर्वर चेंज करना है किसी भी तरह से। तो हम लोग GoDaddy में नेम सर्वर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेम सर्वर किया था, हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेम सर्वर ns1.w4u.in, यहाँ से कॉपी कर लेंगे या तो फिर आप टाइप भी कर सकते हैं सर, आपकी मर्जी। यहाँ पर हम लोग नेम सर्वर डालते हैं, सेम हम यहाँ पर भी डालते हैं, बस इसका ns2 कर लेना है हम लोग को। नेम सर्वर 2 में नेम सर्वर 2 हो जाएगा, 2 देख लीजिए सर। यहाँ पे क्या है, नेम सर्वर में ये डाल दिया, नेम सर्वर 2 में यहाँ पर नेम सर्वर 2 डाल दिया, आ रहा है नेम सर्वर 2। अब इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। नेम सर्वर चेंज हो गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं फॉरवर्डिंग पर और चेक करते हैं यहाँ पर नेम सर्वर चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखिए नेम सर्वर यहाँ से चेंज हो गया। स्टेप 2 में हम लोग को क्या दिए थे सर, स्टेप 2 में हम लोग दिए थे ये नेम सर्वर प्लीज़ चेक द, ये वेबसाइट है, इसमें नेम सर्वर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग चेक करेंगे। अब अभी मैंने तुरंत पॉइंट किया है, तुरंत ये किया है, तो अभी चेंज नहीं हुआ होगा। तब भी मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ इंटू DNS में। यहाँ पर टाइप करेंगे इंटू DNS, ये वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे डालेंगे हम लोग जो भी वेबसाइट रहेगा, mj8.live था ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं सर। कॉपी कर लेंगे डोमेन, यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे और चेक करेंगे हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी आपको मिनटों में हो जाता है सर, कभी कभी आपका इसका 10 to 20 मिनट्स टाइम भी लगता है सर। तो थोड़ा चेक करना है। अभी आपका यहाँ पर नहीं आया तो आपको 10 मिनट 15 मिनट वेट करना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका NS1 NS2, जैसे आ जाएगा सर आपका, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ना है। मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, आपका स्टेप 3 में वेबसाइट एक्टिवेशन करना है। तो तब तक तो का वेट करना है सर आपको। ये आपका नेम सर्वर जब तक चेंज ना हो जाए तब तक वेट करना है सर। तो हम लोग देखते हैं, तब तक वेट करते हैं सर। तब तक जैसे होता है उसके बाद आते हैं सर। हाँ, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि डोमेन पॉइंट हुआ, ये नेम सर्वर चेंज हुआ या नहीं हुआ। इसको एक बार बैक करते हैं, फिर से इसको चेक करते हैं। हाँ, नेम सर्वर चेंज हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्लीज़ एक्टिवेट द वेबसाइट। जहाँ भी हम जो बिगवेल के डैशबोर्ड से मिला है, जहाँ भी आपको डैशबोर्ड ये एडमिन पैनल डैशबोर्ड मिला है, वहाँ से आपको वेबसाइट एक्टिवेट करना है डैशबोर्ड ओपन करने के बाद। उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, डोमेन पॉइंट करना है। स्टेप 5 में क्या है, आपका SSL एक्टिवेट करना है। तो चलिए ये 3 पॉइंट अब हम लोग करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं, स्टेप नंबर 3 पर। तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। तो मेरा ये एडमिन पैनल हो गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मैनेज साइट्स में जाते हैं। मैनेज साइट से यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पे टाइप करते हैं जो वेबसाइट हमको एक्टिवेट करना है उसको टाइप करते हैं। तो मेरा एक डेमो वेबसाइट बना हुआ है, इसको एक्टिवेट करते हैं और उस पर डोमेन पॉइंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें आगे मेरा डेमो वेबसाइट है, इसको एक्टिवेट करते हैं। कि फिर से टाइप कर लेते हैं। मैंने साइट्स में आने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट आ गया। तो वेबसाइट एक्टिवेट करने से पहले देखना है क्रेडिट आपका वैलेट में अमाउंट होना चाहिए। ओके, अगर वैलेट में अमाउंट नहीं रहता है तो आपको वैलेट में रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेट करने से पहले आपको अमाउंट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक्टिवेट करते हैं। जैसे इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेट करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा है, जैसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर डोमेन का आ जाएगा फील्ड, मतलब कि ब्लैंक। अब यहाँ पर आ गए,
यहाँ पर फिर से मुकेश टाइप करते हैं। आ गया यहाँ पर एक्टिवेशन। अब यहाँ पे डोमेन पॉइंट कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया एक्टिवेशन। एक्टिवेशन इस तरह से करना है। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन पॉइंट करते हैं। तो डोमेन पॉइंट क्या था, डोमेन हम लोग का ये था, तो डोमेन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जाके पॉइंट करते हैं, सिंपल। यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद डोमेन पॉइंट हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 कंप्लीटेड। डोमेन एडेड सक्सेसफुली, ये आपका अलर्ट मैसेज आ चुका है। डोमेन पॉइंट भी हो चुका है, डोमेन पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग एक्टिवेशन SSL एक्टिवेट करते हैं। तो आगे फिर से मैनेज साइट्स में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैनेज साइट में जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये डोमेन इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फिर से सर्च करेंगे, जो भी आपका डोमेन रहेगा, मतलब कि आपका वेबसाइट प्रोजेक्ट रहेगा, उसको सर्च करना है। करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद SSL, यहाँ पे देखिए राइट साइड में SSL मिल जाएगा। SSL पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इसको। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद सेम आपका अपडेट आएगा, अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपका SSL एक्टिवेट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हम लोग का, नेक्स्ट प्रोसेस आपका ये हो गया। स्टेप नंबर 5 तक कंप्लीटेड। अब हम लोग का डैशबोर्ड, ये क्लाउडफ्लेयर का लॉगिन है तो लॉगिन कर लेना, नहीं है तो हम लोग ये बना लेंगे, इसका एक अकाउंट बना लेंगे। तो चलिए हम लोग ये प्रोसेस अब करते हैं। स्टेप नंबर 6 करते हैं। यस सर। तो हम लोग नेक्स्ट 6 की ओर बढ़ते हैं, स्टेप 6 की ओर सर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर ओपन करेंगे। क्लाउडफ्लेयर, अगर आपके पास क्लाउडफ्लेयर का लॉगिन क्रेडेंशियल्स है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। आपके पास अगर क्लाउडफ्लेयर का लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, आप नया विजिट किए हैं इस वेबसाइट में, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमारे पास यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर का लॉगिन है इसका, तो हम लॉगिन करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइन अप का बटन दिया हुआ है। साइन अप पर जैसे क्लिक करेंगे, साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी आपको पुट करना है, डालना है। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पर डालने के लिए आपको होना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपर केज होना चाहिए, लोअर केज होना चाहिए, मिनिमम 8 करेक्टर में होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, 1 स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। और आपका पासवर्ड जो रहेगा सर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक मतलब कि सिंपल वीक पासवर्ड नहीं होना चाहिए। लाइक आप नंबर इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 या 1 1 2 2 या तो फिर 1 1 1 2 2 0 0 0 इस तरह करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए सर। तो जैसे आप यहाँ पे ये फुलफिल करेंगे, आपका क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बन जाएगा। फिर आपका क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बनने के बाद आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड में क्लाउडफ्लेयर का लॉगिन में पहुँच जाएंगे। तो हम उसका लॉगिन करते हैं सर। तो लॉगिन करने के बाद इसका जो डैशबोर्ड दिखता है वो किस तरह से दिखता है मैं आपको बताता हूँ सर। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे साइन इन में आए, पेस्ट किए, आप अपना पासवर्ड डाल देते हैं। आफ्टर लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड, क्लाउडफ्लेयर का जो डैशबोर्ड रहता है सर इस तरह से दिखता है। जितने भी वेबसाइट रहेंगे, आपका जितने भी पॉइंट करेंगे मतलब ऐड किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा सर। इसको मैंने पहले किया था, इसको डिलीट कर लेते हैं हम डायरेक्ट। हम फ्रेश से ऐड करते हैं सर। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपको इस तरह से दिखेगा, जब क्लाउडफ्लेयर का ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। गेट स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐड वेबसाइट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऐड वेबसाइट ऐड साइट करते हैं, जो नया डोमेन ऐड करते हैं। यहाँ पर जो भी डोमेन है, मेरा ये डोमेन है mza.life, इसको हम डोमेन कर ऐड कर किए, टाइप कर लिया। यहाँ पर टाइप करने के बाद कंटिन्यू किए, जैसे ने कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद डोमेन स्कैनिंग होता है सर। उसके बाद स्कैनिंग होने के बाद आपका जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्टेप में, ऐड वेबसाइट करने के बाद फ्री प्लान चूज करना है। तो यहाँ पर फ्री प्लान चूज कर लेते हैं हम। यहाँ पर फ्री प्लान नीचे की ओर मिल जाएगा आपको, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है, क्लिक टू कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपका 1 से 2 मिनट टाइम लगता है स्कैनिंग होने में। उसके बाद आपका कुछ रिकॉर्ड जनरेट हो जाता है सर। तो आपको जो भी रिकॉर्ड है जनरेट होगा, आप उसको क्या कीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। डायरेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं वो रिकॉर्ड को। यहाँ पे
DNS रिकॉर्ड, आपको किस में क्लिक करना है, आपको राइट साइड में आपको मिल जाएगा DNS रिकॉर्ड। ओके, या तो फिर आप यहाँ पे भी DNS रिकॉर्ड में जा सकते हैं। DNS रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक भी रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ है। आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 3-4 रिकॉर्ड ऐड मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, स्कैनिंग हो रहा है फिर से। यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ है। कभी कभी आपको 3-4 रिकॉर्ड ऐड होके मिलता है, तो आप वो रिकॉर्ड को डिलीट कर देना। आपको सारे को डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट कर देना, या तो फिर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पर क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डिलीट कर लेना। हम नया से फ्रेश से ऐड करते हैं। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, ये रिकॉर्ड को ऐड करना है। यहाँ पर सबसे पहले ये रिकॉर्ड ऐड करते हैं हम लोग। ये में टाइप में ये होना चाहिए, नेम में मेल होना चाहिए, IPv4 में ये IP होना चाहिए, जो IP यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद प्रॉक्सी ऑफ होना चाहिए, ऑटो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं टाइप ए रिकॉर्ड, और डिफ़ॉल्ट में ए रिकॉर्ड रहता है। नेम में हमको क्या डालना है, MAIL, उसके बाद मेल डालना है MAIL। IPv4 में ये डालना है 107.172.558.10। अब प्रॉक्सी ऑफ बोला, प्रॉक्सी ऑफ कर देना, सेव कर लेना। नेक्स्ट अगेन ये रिकॉर्ड ऐड करना है, एक का 2 रिकॉर्ड होना चाहिए, तो 2 रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। उसके बाद डोमेन डालना है, तो डोमेन डाल दिए हम mza.live टाइप कर लिए, या तो फिर यहाँ भी आप कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, जैसी मर्जी आपको। उसके बाद ये जो IP रहेगा, IP को सिलेक्ट कर लेना है, इसको प्रॉक्सी ऑन रखना है। यहाँ पर प्रॉक्सी ऑन है, प्रॉक्सी ऑन रखना है। उसके बाद सेव कर देना। उसके बाद CNAME ऐड करना है, CNAME ऐड कर देते हैं तुरंत। यहाँ से CNAME आपको टाइप कर सकते हैं, CNAME, या तो फिर सेलेक्ट कर सकते हैं CNAME। ऐड कर दिए। यहाँ पर FTP क्या है, नेम में FTP है। ओके, तो FTP हम टाइप कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद योर डोमेन है, यहाँ पर FTP टाइप कर लिए। उसके बाद डोमेन है, तो डोमेन क्या है, ये डोमेन कॉपी कर लेंगे यहाँ पे डाल दिए। इसको ऑफ, प्रॉक्सी ऑफ है वहाँ पर, प्रॉक्सी ऑफ कर लेंगे, सेव कर लेंगे। देखिए प्रॉक्सी ऑफ था ना, तो प्रॉक्सी ऑफ कर लेंगे। अब में www है, डोमेन है, प्रॉक्सी ऑन है। फिर से हम डाल देते हैं, CNAME ऐड करेंगे अगेन। CNAME सेलेक्ट कर लिए, www डाल दिए, यहाँ पर डोमेन डाल दिए, यहाँ पर प्रॉक्सी ऑन है, सेव कर दिए। अब में MX रिकॉर्ड ऐड करना है, तो MX रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे। यहाँ पे MX रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से नीचे में मिल जाएगा MX रिकॉर्ड यहाँ पे मिल गया। आप टाइप भी कर सकते हैं MX रिकॉर्ड। यहाँ पे डालना है डोमेन, तो जो डोमेन होगा आपका वो डोमेन डाल देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मेल डॉट डोमेन, यहाँ पर योर डोमेन, उसके बाद मेल डॉट योर डोमेन, तो मेल डॉट योर डोमेन डाल देंगे, MAIL डॉट योर डोमेन, तो मेल डॉट योर डोमेन डाल दें। यहाँ पर प्रायोरिटी में 0 डालना है, यहाँ पर 0 डाला हुआ प्रायोरिटी, 0 डाल देना है। उसके बाद सेव करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को TXT रिकॉर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पे। यहाँ पर TXT रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेना है, या तो फिर आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं TXT। उसके बाद डोमेन जो है, डोमेन डाल देना है। यहाँ पर कंटेंट में आपका फर्स्ट TXT रिकॉर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर V= से लेकर, देखिए फर्स्ट TXT रिकॉर्ड का V= से लेकर यहाँ तक, ऑल तक, V= से लेकर ऑल तक क्लिक करना है। यहाँ पर कॉपी कर लेना है, केस सेंसिटिव है, आपको स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल देना, पेस्ट कर लेना, स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। सेव कर लेना है, जैसे सेव कर लेंगे फिर से आपको ऐड रिकॉर्ड करना है, TXT रिकॉर्ड फिर से ऐड करना है, TXT। यहाँ पे डोमेन, जो डोमेन आपका डोमेन यहाँ पर डाल देना है। डोमेन डालने के बाद कंटेंट डालना है, तो कंटेंट आपका सेकंड TXT रिकॉर्ड, सेकंड TXT रिकॉर्ड के लिए मैंने आपको बताया था लिंक जनरेट होता है, तो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। ये लिंक को आपको गूगल के न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो हम कॉपी कर लिए लिंक को, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम न्यू टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद 3-4 फील्ड आता है, उसको फिल करना है। कौन सा फील्ड आता है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डोमेन में जो डोमेन जो है आपका डोमेन डालना है। यहाँ पर सेलेक्टर में आपको डिफ़ॉल्ट डालना है, DEFAULT टाइप करके डालना है यहाँ पर। और की लेंथ में आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक 1024 सेलेक्ट रहेगा, 1024 को ही सेलेक्ट करके जनरेट करना है। जैसे जनरेट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर
कि कंटेंट जनरेट हो जाएगा। तो कंटेंट को आप इस तरह से भी कॉपी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर क्लिक का बटन बना हुआ है, क्लिक पर भी क्लिक, कॉपी पर भी क्लिक करके कॉपी कर लेना, और यहाँ पर आपको क्लाउडफ्लेयर वाला में आके टैब में इसको पेस्ट कर देना। जैसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद सेव कर लेना है इसको। सेव करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपका रिव्यू सेटिंग है, ठीक ना। तो रिव्यू सेटिंग को आपको सेव करना है आपको। यहाँ पर अगर रिव्यू सेटिंग नहीं मिलेगा तो ओवरव्यू पर क्लिक कर लेंगे तो आपको रिव्यू सेटिंग मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तब क्लिक करना है ओवरव्यू पर, और मिल जाता है तो यहाँ पर गेट स्टार्ट करना है। गेट स्टार्ट करने के बाद ये बटन 2 मिलता है HTTPS का, दोनों को ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन ऑलरेडी है तो इसको सेव कर लेना है। ऑलवेज HTTPS ये भी ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेना कि दोनों HTTPS ऑन है ना, तो यहाँ पर देख लेना। उसके बाद फिनिश करना है। जैसे फिनिश हो जाएगा, फिनिश करने के बाद आपको फिर से DNS रिकॉर्ड में जाना है। रिव्यू सेटिंग देख लीजिएगा। फिर से DNS रिकॉर्ड में जाना है आपको। DNS रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको देख लेना कि आपका 2 ई नेम आ गया, 2 सी नेम आ गया, 1 MX रिकॉर्ड आ गया। इस तरह से आपको मिल जाता है। हाँ, ये सब 2 ए नेम हो गया, 2 सी नेम हो गया, 1 MX रिकॉर्ड, 2 TX रिकॉर्ड, सही है। उसके बाद ओवरव्यू पर फिर से क्लिक करना। ओवरव्यू पर क्लिक करने के बाद आपका नेम सर्वर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आपको ओवरव्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। ओवरव्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। नहीं आ रहा तो यहाँ पर DNS रिकॉर्ड में आपको क्लिक करना है। DNS रिकॉर्ड पर जैसे क्लिक करेंगे आपको नेम सर्वर यहाँ पे मिल जाता है आपको। ओके, ये नेम सर्वर पर आपको कभी कभी मिलता है क्लिक टू कॉपी, यहाँ पर ये भी मिल जाएगा आपको। या तो ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे आप तो मिलना चाहिए ये आपको क्लिक टू कॉपी। यहाँ पर ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे, DNS रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है ये नेम सर्वर को। नेम सर्वर को कॉपी करने के बाद आपका जो जहाँ पर डोमेन है फिर से वहाँ पर नेम सर्वर चेंज कर लेना जहाँ से आपने डोमेन डाला था नेक्स्ट, मतलब दैट टाइम कि आपका नेम सर्वर NS1 को रिप्लेस कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करके इसको रिप्लेस कर लेना है। फिर से इसको सेकेंड वाला को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ऑल सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर देना। यहाँ पर स्पेस है, स्पेस हटा देना। केस सेंसिटिव रहता है, स्पेस नहीं रहना चाहिए। सेव कर लेना। नेम सर्वर चेंज हो गया। उसके बाद वेरीफाई कर लेना कि नेम सर्वर चेंज हुआ या नहीं हुआ। फॉरवर्डिंग पे क्लिक कर लेंगे। फिर से यहाँ पर चेक करेंगे नेम सर्वर चेंज हो गया यहाँ से। उसके बाद इनटू DNS में जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। इनटू DNS में जाके चेक कर लेना आपको। इनटू DNS यहाँ पे डोमेन डालेंगे, जो डोमेन आपका रहता है रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद चेक करना आपको। यहाँ पर इनटू DNS में आपका नेम सर्वर चेंज हो चुका है। तो चेंज हो चुका है तो आपका वेबसाइट भी लाइव हो गया होगा। तो यहाँ पर एक बार वेबसाइट यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्लिक करना है। वेबसाइट में यहाँ पर देखना है एक्टिवेट हुआ ही नहीं हुआ है आपका, ये एक्टिव हो चुका है। एक्टिव हो यहाँ पर शो कर रहा है। कभी कभी नेम सर्वर चेंज होने में 10 to 20 मिनट टाइम लगता है, तो आपको वेट करना है। अगर एक्टिवेट हो गया, तुरंत हो गया, तो आपको एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है। अब आपको जो आपका डोमेन है वो डोमेन डालना है। डोमेन चेक कर लीजिए, ये डोमेन नहीं था। डोमेन आपका एक बार चेक कर लेना है डोमेन कि लाइव हुआ या नहीं।
देखिए यहाँ पे हम लोग का SSL सर्टिफिकेट जनरेट हो गया सिक्योर।